लोकसभा में रंगीन धुआं उड़ाने में कैसे कामयाब हो गए दो युवक, कल से यही सवाल सबकी जुबान पर है। इस पूरी खबर पर हम आज विस्तार से बात करेंगे और तमाम परतों को सुलझाने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है और अब इस केस की जांच स्पेशल सेल करेगा। इस केस में अब तक 5 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन छठा आरोपी ललित झा अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। इस मामले में गृह मंत्रालय ने भी एक्शन लिया है। गृह मंत्रालय ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। सीआरपीएफ के डीजी अनीश दयाल सिंह की अगुवाई में जांच कमेटी बनाई गई। तो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो आपको बता दें। सोशल मीडिया पर एक दूसरे से सभी आरोपी जुड़े, इन्होंने पूरी प्लानिंग की। बाद में सिग्नल ऐप से जुड़े सभी आरोपी और इसके बाद उन्होंने एक एक करके अपना प्लान बनाया। भगत सिंह फैन क्लब से सभी आरोपी जुड़े हुए हैं, यह बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कर्नाटक के मैसूरू में 1.5 साल पहले मिले थे सभी आरोपी और वहीं पर यह प्लान बनाया गया। 9 महीने बाद दोबारा मुलाकात हुई और तब एक बार फिर से इस प्लान को शक्ल दी गई। बजट सत्र के दौरान बेंगलुरु से आया था मनोरंजन, जो कि आरोपियों में से एक है, और मार्च में मनोरंजन ने संसद भवन की रेकी भी की और रेकी में मनोरंजन को पता चला कि कहां जूते की ठीक से जांच नहीं होती है और यही वजह है कि जूते में वो सामग्री छुपाकर लाई गई। जुलाई में लखनऊ से दिल्ली आया था। सागर ने संसद भवन के बाहर रेकी की, तो कुछ लोगों ने अंदर कुछ लोगों ने बाहर रेकी की और उसके बाद ये प्लानिंग की गई। 10 दिसंबर को सभी अपने ठिकानों से दिल्ली पहुंचे। मनोरंजन फ्लाइट से बेंगलुरु से दिल्ली आया, उसके बाद एक एक करके सभी आरोपी दिल्ली में सम्मिलित हुए। 10 दिसंबर को गुरुग्राम में विक्की के घर पर सभी आरोपी रुके। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो एक लंबी चौड़ी प्लानिंग के बाद इस पूरे मामले को शक्ल दी गई। अमोल महाराष्ट्र के कलर वाला पटाखा लेकर आया था, जो हमने कल तस्वीरों में देखा, यही वो कलर वाला पटाखा है जो कल सुबह करीब 9 बजे सांसद के पीए से इन सभी ने विजिटर पास लिया और सभी आरोपी इंडिया गेट पर मिले। इंडिया गेट पर कलर वाला पटाखा बांटा गया, उसे जूते में छुपाया गया और इसके बाद उनकी संसद भवन में एंट्री हुई। 12 बजे संसद भवन में सागर और मनोरंजन दाखिल हुए। ललित बाहर हंगामे का वीडियो बनाता रहा और ये तमाम वो आरोपी हैं जिन्होंने वीडियो बनाकर सबके फोन लेकर फरार हो गया ललित, और अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। स्पेशल सेल के दफ्तर के बाहर से मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, वो जो फरार आरोपी है और जो तमाम लोग पकड़े गए हैं उन सब के बीच किस तरीके से प्लानिंग हुई ये तो सामने आ गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल विजिटर पास को लेकर और स्कैनिंग को लेकर उठ रहा है। तो अब क्या नए नियम बनेंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो? देखिए, जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया और जिस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच हुई, इसको लेकर के लगातार जो बड़े स्तर पे है वो बातचीत की जा रही है। और सबसे बड़ी चीज, पूरे सीसीटीवी जो एंट्री से लेकर के जो बाहर पार्लियामेंट के सराउंडिंग में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तो पार्लियामेंट के सराउंडिंग के सीसीटीवी कैमरे से लेकर के लगातार जब वॉच किया गया किस गेट से किस तरफ से मनोरंजन ने एंट्री की, एक एक चीज को जब वॉच करके एक एक पॉइंट पर फ्रेम बाय फ्रेम जो अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ब्रीच हुई, जो चूक हुई, वो किस लेवल पे हुई और कहां हुई, ताकि उसे फिक्स किया जा सके। क्योंकि जिस तरीके की ये चूक हुई अपने आप में ऐतिहासिक है। और ठीक उस दिन 13 दिसंबर के दिन जब 22 साल पहले जब हमला हुआ था, 13 दिसंबर को सिक्योरिटी एक्स्ट्रा भी थी
और उस दिन ये सिक्योरिटी ब्रीच करते हैं, तो आप सोचिए कि एक तो इनकी प्लानिंग, इनकी रेकी किस तरीके की थी कि इन्हें पता था कि जूते की जांच किधर से वो जूते में कुछ छिपा कर ले जा सकते हैं, किस गेट से वो एंट्री कर सकते हैं। तो ये पूरी जो प्लानिंग थी ये कितनी पुख्ता थी और सिक्योरिटी एजेंसीज को इसकी जरा भी भनक नहीं लगी और ये आराम से हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र, नए नियम के तहत अब क्या किया जाएगा ताकि इस तरह की चूक दोबारा ना हो? देखिए नेहा, इसके लिए जो यहाँ का पार्लियामेंट सचिवालय है उसकी रिक्वेस्ट पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई है जिसकी अध्यक्षता सीआरपीएफ के डीजी अनीस दयाल सिंह की तरफ से किया जाएगा और इसमें कई एक्सपर्ट को शामिल किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज से जुड़े हुए लोग हैं वो लोग भी इस कमेटी में शामिल रहेंगे। उसके बाद इनका रिकमेंडेशन आएगा और ये बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस कमेटी का रिकमेंडेशन आएगा और उसके आधार पर नए नियम तैयार किए जाएंगे। लेकिन अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक विजिटर्स पास जो बनता था उस विजिटर पास को बनने की न बनने के निर्देश दिए गए हैं पार्लियामेंट सचिवालय की तरफ से और ये कहा जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी सांसद का जो लेटर आता था उसके जरिए जो विजिटर पास बनता था वो नहीं बनाया जाएगा। इसके साथ ही जो पूर्व सांसद हैं उनके जो निजी सचिव हैं उनके जो पास थे उनको भी रद्द किया गया है। जो वर्तमान में सांसद हैं जो उनके निजी सचिव हैं उनके पास को भी रद्द किया गया है। तो एक सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा कदम इस वक्त बढ़ाया जा रहा है। नेहा, आज सुबह से ही जो अलग अलग रास्ते हैं संसद भवन की तरफ आते हैं वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मैं इस वक्त ट्रांसपोर्ट भवन की उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर पूरी घटना को अंजाम दिया और यहां पर आप देखिए कि इसी गेट के जरिए जो है दो लोग जो लोकसभा के अंदर दाखिल हुए थे उन लोगों ने यहां पर सिक्योरिटी को धता बताते हुए अंदर चले गए और आप देखिए कि जूते में किस तरीके से उन्होंने स्मोक क्रैकर लेकर के गए जहां पर उन्होंने संसद के अंदर भी धुआं कर दिया। और आप देखिए कि आज यहां पर चेकिंग अलग तरीके से की जा रही है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। आरोपी सागर के घर के बाहर से मेरे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर्थ, सागर की क्या पृष्ठभूमि है? क्या ये लोग 9 महीने से जो प्लानिंग कर रहे थे उसमें सागर शुरू से ही इन्वॉल्व था? नेहा, सागर शर्मा की अगर आप बात करेंगी तो बहुत ही रहस्यमयी उसकी कहानी नजर आती है। यूं तो वो आलमबाग के आलमनगर की एक गली में रहता है, एक मामूली से घर में, जो घर भी उसका नहीं है, एक रेंट पे घर है, लेकिन उसकी कहानी बहुत ही रहस्यमयी है। उसकी मां से जब हम लोगों ने बातचीत करी तो उनकी मां ने साफ कहा कि 2 साल वो बैंगलोर रहकर आया था और अभी हाल ही में अगस्त में रक्षाबंधन में वो वापस लौटा था। लखनऊ में वो ई रिक्शा चलाता था, 12th पास 12th फेल था और कहीं ना कहीं वो भगत सिंह के विचारों से काफी इंस्पायर्ड था। अगर उसका फेसबुक प्रोफाइल देखेंगे तो वो ये लिखता है कि मेरा जो सपना है वही मेरी दौलत है और मैं कुछ इतिहास लिख कर ही मरूंगा। तमाम उसके फेसबुक पोस्ट ऐसे थे जो ये बताते हैं कि वो कहीं ना कहीं वामपंथी विचारधारा से प्रेरित था। और अगर आप उसका इतिहास देखें तो यूजुअली वो फैमिली जो है वो उन्नाव से बिलोंग करती है। उसके जो पिता हैं वो कारपेंटर हैं, एक बहुत ही मामूली सी फैमिली है। उनकी माँ को पता भी नहीं है कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि ये सब कभी ना उसके मोहल्ले में किसी को अंदेशा था, ना ही उसकी माँ को। वो अपने घर पर अपनी बहन और अपनी माँ को ये बताकर गया था कि मैं 2 दिन के लिए किसी प्रदर्शन में हिस्सा लेने दिल्ली जा रहा हूं और 2 दिन बाद वापस लौटूंगा। लेकिन परिवार वालों को इस बात की भनक ही नहीं थी कि वो दिल्ली जाकर क्या कारनामा करने वाला है। और अब वो परिवार कहीं ना कहीं रो रहा है, बिलख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस की टीम कल पहुंची है, इंटरोगेशन शुरू हुई है, पूछताछ भी उसकी मां से पुलिस ने कल करी है। और जब पूछताछ के बाद एक चीज सामने भी आई है कि घर जो है वो उनका नहीं है, वो रेंट पर रह रहे हैं और जो किराए जो मकान मालिक हैं वो अब उनसे घर खाली करवाने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन सब चीजों के बीच में मोहल्ले वाले कहते साफ दिख रहे हैं कि जरूर उससे कुछ ना कुछ इस तरह का कनेक्शन था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों में पहले भी इन्वॉल्व रहा है। उसको ऐसा जरूर वो ई रिक्शा चलाता था, लेकिन उसको राजनीतिक तौर पर हर चीज पता थी। उसकी फेसबुक पोस्ट में भी तमाम चीजें हैं, जिससे एक चीज साफ होती है कि वो कहीं ना कहीं सत्ता दल से काफी नाराज था और कहीं ना कहीं वामपंथी विचारधारा से प्रेरित था। और शायद यही कदम जब बैंगलोर वो 2 साल रहा है, शायद उसी बीच में इसकी अपने दोस्तों से वहां जानकार बातचीत हुई है और उसी तहत ये प्लानिंग हुई है 2 साल बैंगलोर में बिताना और उसके बाद कुछ महीनों के लिए लखनऊ आना, फिर दिल्ली जाकर इस तरह की घटना को अंजाम देना। एक प्रॉपर प्लानिंग हमारे साथ समर्थ, तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि कल का ये घटनाक्रम दरअसल काफी चौंकाने वाला है।